अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम, और आज हम लोगों में बाबर भाई भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। ओह बाबर भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, वो भी बाबर हैं? आपको हम बाबर के नाम से सिर्फ गाने वाले सेगमेंट में जानते मैंने कहा शायद उल्टा आज सेगमेंट शुरू होगा, शायद गाना पहले। और यासर भाई, बिल्कुल ठीक। अच्छा कम्बिनेशन है, ब्लू एंड येलो। थैंक यू वेरी मच। तो अल्लाह कच्चा समोसा रखा होता है। अच्छा, बब्बूना भी हेड टू टोन को चेक कर रहा है कि किस बात पे कमेंट शुरू करें। आपके बब्बू, favorite आपके shoes? फेवरेट शूज हैं आज, आपने देखे? तेरी ओए है कि मेरा तो ध्यान ही उड़ गया। तौबा। मैं चाहूंगी कि हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो इनको जूम करके दिखाएं, क्योंकि अक्सर तज़किरा होता है और वो फ्लैंक के पीछे छुपे होते हैं। इसको गुस्सा पता है किस पे चढ़ता है? जी, शू देख के नहीं चढ़ता गुस्सा कि भाई रंगीन है, 2 रंग है इसके और पेटेंट लेदर है। नो, कि भाई 500 पाउंड प्लस उसकी कीमत पर ये सख्त नागवार गुजर। अल्लाह दी कसम, 1 पाउंड दे नहीं विकने। 500 ਪਾਉਂਡ, ਇਹ ਕੌਣ ਪਾਗਲ? 500 ਪਾਉਂਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਅੰਗਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਕੀ बब्बू ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? जी बब्बू ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। गोभी क्यों? ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह। आज बब्बू सबके कपड़े क्यों चेक कर रहे हो? मैं क्योंकि खुद मेरी जैकेट की कोई तारीफ नहीं कर रहा यार। हीरे की क्या? जैकेट पहनी है आपने। हाँ, पूछ लो कहना भी है कि नहीं। इसको कहते क्या? नहीं, क्यों नहीं? ये सर हीली मुजफ्फर भाई, मुजफ्फर भाई उनकी हम तरफ पढ़ से। सकते हैं बब्बू, सबसे ऊपर लिखा ऊपर लिखा हुआ है हीली मोल्ड लिखा हुआ हाँ जी, और इनकी तरफ से ये वसीली है। वही है। होता जाहिर है हीली वसीली हो और तुमने खरीदनी है कि ये वसीली गिफ्ट को क्या? नहीं सर, आपकी तरह मैं भी उनका बायर एम्बेसडर हूँ ना। क्या है? अच्छा, ओहो। ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड शायर की मुराद ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर। देखा, बायर एंड बेस्ट। अच्छा, अगर ये ब्रांड एम्बेसडर है ना तो यासर साहब मुजफ्फर भाई को मेरी तरफ से माजरत कर लें। अल्लाह दी कसम, मैं उनको मंगी है, मैं कोई नहीं नहीं brand- नहीं, ब्रांड एम्बेसडर तो तुम हो ना। नहीं, नहीं, मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं। नहीं मुजफ्फर भाई, आपने मुझे वैसे ही दी थी, कोई मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं आपका। हाँ, इसको अरबी में क्या कहते हैं जो तुमने जैकेट पहनी हुई है ना जिस तरह की? हाजा लेदरुन। शुरता। शुरता क्यों? शुरता तो पुलिस वाले नहीं? पुलिस वाले को शुरता क्यों कहते हैं? जगह जगह badges मार्क्स लगाए होते हैं, बैज लगाए होते हैं। दीज आर कॉल्ड शुरता। मैं करूँ कमांडो बन के आया, शुरता बनाता है। वैसे था ये बाइकर जैकेट है ना? जी, इट्स अ बाइकर जैकेट। मैं ये पहन के मांगता हूँ क्योंकि मेरे पास बाइक तो है नहीं। मैं देखो मौला देखो मौला। बहरहाल काफी देर बाद मुझे कोई चीज पसंद आई। हाँ जी। जैकेट अच्छी है, थानू पता मैं राती सौन लग्या भी पाई होंदी, क्योंकि मेरी एक जैकेट ते इन लव हो गई ना, दोस्त की गाड़ी में रह गई, तो उसने कहा गाड़ी में नहीं है। अच्छा, इनके दोस्त भी नहीं जैसे होते। उसको चाहिए था रिप्लेस कर देता, नहीं दे देता। गर्म अगर हो गया ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਏ। ये वो वाली थी जो तुमने बहुत महंगी ले ली थी ਉਹ गलती ਡਾਕਟਰ से। ਸਾਹਿਬ ग्रे कलर दी मेरी जैकेट देखी सी, लेदर दी, ग्रे फाइनल थी। ये उससे कई गुना ज्यादा हाँ, खूबसूरत। लेकिन उसका भी कलर फाइनल था। नहीं नहीं, ये पहने हुए अच्छी लगती है, वो तुम्हें पहने हुए बेहुदा लगती है। सारे दी आवाज बड़ी है ना, बाग बंदा चोरी नहीं कर सकता। बब्बू आपके अंदर का डांसर निकल रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम हम कमेंट मेल बॉक्स कर रहे थे। कोई नहीं तो अपनी शुक्र भी कर लिया करो, 24 घंटे काम तो ही लगे। पाइथन वाले शूज पहने आपने या क्रोकोडाइल? ਇਹ क्रोकोडाइल है रॉक। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੀ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਡਈ, ਸਿਰਫ ਚਮਕੀਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਪਾਈ ਜਾਓ। ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਹੈ ਅੱਛੇ ਜਨਾਬ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, लेकिन नलायक आप अंदाजा करें मुझे कितना तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। बेशुमार चीज़ों। लेकिन मैं आज भी कायम हूँ इस बात पे कि इंग्लैंड में बेस्ट मैन जिससे मैं मिला हूँ वो ये, और मेरा बेस्ट दोस्त फॉरएवर रहने वाला वो ये। क्या कह रहे हैं? लेकिन हराम है कि 1 इंच की भी तब्दीली उसके अंदाज में हो, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? वो इन चीज़ों को बुरा समझता ही नहीं है। मतलब मैंने आज कहा है ना कि एक नोट पैड रखा करो ताकि तुम्हारी यादाश्त रहे, तुम्हें भूले ना, इसका अंदाज़ा भी है उसे। बट ही विल, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रखे। क्यों रखेगा भी? 2 दिन रखेगा फिर फेंक देगा। कि अपने आप को चेंज नहीं करना, जो है ना, मुझे अगर लेना है तो एज इज़ वेयर इज़ की बुनियादों पर लो। जैसे मलबा होता है ना कि जिस तरह पड़ा, जैसा है, जितना है वो आपका हुआ। कबूल है, एज यू सीन ऑन टीवी। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जी, आज का पहला कमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये आज के मोस्टली आपके उस व्लॉग के बारे में है
पहला जो प्रिडिक्शन जी से मुतालिक प्रिडिक्शंस वाला पहला है जी मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब प्रिडिक्शंस तो सही बल्कि अक्ल में आती हैं आज की ख़ास बात आपकी खूबसूरत वेस्ट कोट है माशाल्लाह क्या कहने वाह चेक कड़ी चेक वाले, हाँ। जिसको कल बब्बू मांग रहा था कि बहुत दफ़ा पहन ली मुझे दे दें बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उस पर नजर ना रखें, वो मेरी ही है। सर वैसे ये कहाँ से ली थी आपने? ये बनवाई थी, कस्टम मेड है। किसने बनाई? मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। नहीं सर, किसने मतलब? यार आ गई होगी कहीं से, अब क्या मैं बताता आगे फिर। की हवा जो आ गई, किसने आके देती? बेशुमार आती है ना नजराने के तौर पे जी, मोर लेस यही। सानू नहीं नजराने तौर पे कोई। ये जो पहनी हुई है क्या है? ये नजराना है। ये तो वो हमारे पुराने वाकफ है ना। लोग अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं आपको देखकर, चीजें मुझे देखकर। डॉक्टर साहबा पहनती हैं, डॉक्टर साहबा का तो बिजनेस है बाकायदा। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने फैसलाबाद रेडी भी लवाई ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ के बाद 12 का सूट घल ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। तो ये इसी तरह है ये सिलसिला जी। सुहेल असगर साहब कहते हैं ठंड रखें आफ्ताब साहब, कुछ नहीं होगा, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि अल्लाह का कानून है जो अपनी मदद आप नहीं करते अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता। क्यों इस कदर कनूती होते हैं लोग, क्यों इस कदर पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है उनकी कि ठंड रखें, ये नहीं मुल्क ठीक हो सकता। भाई साहब का कोई ज़ाती मामला होगा, या तो ये किसी क्लास में फेल हो गए होंगे, या फिर ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ गई होनी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि इससे बढ़कर हमने और क्या करना है। हमने लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, जलील हो गए, जेलें भुगती, इलेक्शन जीत कर दिखाया, और क्या करें। अगर तो उसका ख्याल है ना कि बाहर निकलें और अडियाला जेल तोड़ दें, तो अडियाला जेल तोड़ कर भी वो नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो इसलिए अल्लाह से पुरुमीद रहना चाहिए। हमने तो बहुत कुछ अचीव किया, बड़े लैंडमार्क्स हैं। इमरान के बारे में मैं कहता हूँ कि उसने जो करना था वो कर लिया है। पब्लिक बाहर भी निकल सकती थी, लोग आज भी इमरान के साथ उसी तरह इश्क करते हैं जैसे पहले करते थे, लेकिन अल्लाह का स्क्रिप्ट कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अल्लाह कुछ और चाहता है। अल्लाह हमसे खुश है, हमारी कौम से 100% खुश है। अगर किसी को सज़ा मिल रही है ना, किसी भी शक्ल में, ज़लज़ले की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, ये आपके हुक्मरानों के अजाब की शक्ल में, तो वो आपके तसाहुल की वजह से, एपथी की वजह से। मैंने गुजारिश की है कि जब आप नहीं बोले, आपने एहतजाज नहीं किया, तो फिर सज़ा है। बाकी आने वाले दिनों में अल्लाह मेहरबानी करने वाला है। आप पुरुमीद तो रहे, अल्लाह से पुरुमीद नहीं रहते तो फिर और करेंगे क्या आप। तो इसलिए भाई साहब से मेरी गुजारिश है कि अपनी ये नाउमीदी कम से कम फैलाएं मत, अपने तक रखें जी। दानिश का कहना है, वैसे ही थोड़ा वियर्ड कमेंट है पर अगर आप इजाज़त देते हैं, इस बार आफ्ताब इकबाल साहब ने पहले खुद खूब पी और फिर हमें भी पिलाने की कोशिश की। किसी को उम्मीद दिलाए ना बहुत ज़्यादा, किसी को बताएं और तुम बहुत कामयाबी हासिल करने वाले हो और तुम बहुत अच्छे आदमी हो और तुम्हारी सुनी जाएगी, अल्लाह ताला तुमसे खुश है। तो कहते यार क्या है, इसने शराब पी के आ गया, मेरे में ऐसा क्या गुण है कि अल्लाह मुझ पे खुश होगा। अल्लाह तुमसे कई गुना बुरों पर भी खुश हो जाता है। तुम उससे मांगो तो सही, तुम एक दफ़ा सिद्के दिल से कहो तो सही। तो मेरे भाई, अगर तुम उम्मीद दिलाना, ढारस बंधवाना, इसको बकअप करना समझते हो कि ये पीने पिलाने के ज़ुमरे में आता है, तो फिर ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा काम है ये। इसलिए नहीं कि मैंने ये ड्यूटी निभानी है। मेरे से ज़्यादा कैलसली तो कोई बात ही नहीं करता था। मैं तो अवाम को यूँ रगड़ा लगाता था कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तानियों से नहीं। आज से 5-7 साल उधर देख लें, मेरा रवैया ये होता था। अब चेंज हो गया, यकसर चेंज हुआ। मैंने पाकिस्तानियों की परफॉर्मेंस देखी है, मैं मुतमईन हो गया और मुझे समझ आने लगी है कि अल्लाह ताला ने वाकई इन्हें लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। क्या है, अगले 10-15 साल में यही पाकिस्तान अगर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनता है तो ये भाई साहब जो हैं, इन्हें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी। इन्हें नहीं पता कि चाइना आज से 50 साल उधर कौन होते थे, अफ्यूंचियों की कौम होती थी। वो अफ्यूंची समझे जाते थे। ये तो बेचारे मरे हुए लोग हैं, बर्बाद लोग हैं। आज देखिए कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अपने बारे में अच्छी राय रखनी चाहिए, अपने आप को इतना हकीर नहीं समझना चाहिए। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम, हुन आराम है? हाँ जी, मधा उधो
میں پیتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے مجھے دنیا والوں. نہیں انہوں نے کوئی کنٹمپچوس انداز میں نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے کہ بڑے جیسے کہتے ہیں نا someone is not in their senses. ہاں کہ مطلب کیا یار آپ آل فال بک رہے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے تھے. ایڈا سخت جواب دیندے لوکی کمنٹس کر کے نا فون اپنا کھوج چھوڑ دیندے. لیکن چائنیز کے پاس تو ماؤ تھا جس نے ایک انجینئرڈ قوم بنائی, نیشن آف انجینئرز بنا دی اس نے. ہمارے پاس ایسا کون ہے؟ آپ کے پاس ماؤ کی جگہ پہ عمران خان آیا ہے اور ڈینگ زیاؤ پنگ سے 100 گنا زیادہ بڑا رول پلے کرنے والا خلیفہ آ رہا ہے. ماؤ نے تو 5% کام کیا تھا. چائنا از اے پروڈکٹ آف ڈینگ زیاؤ پنگ. اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں آپ, اس کو نہ فراموش کیا کریں. جو آج چائنا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈینگ کی وجہ سے ہے. جو آج انڈیا نظر آ رہا ہے نرسیما کی وجہ سے ہے, جواہر لال کی وجہ سے نہیں ہے. ہم یہ ڈنڈی مار دیتے ہیں شاید اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا چیزوں کا. آپ کو مجھے پتا ہے. تمہیں کیسے پتا؟ 24 گھنٹے تنوں برداشت کیتا ہوں تو ایک ایک سا یاد ہو گیا. تو اس میں ماہم اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نقصان؟ سر فائدہ ہوا ہے, یہ بیچارہ نالائق تھا پہلے. یہ پنو دی روح نہیں آ گئی. وہ روز ساڑا یہ گلا کرتا نا آدھا گھنٹہ. یہ کوئی بٹا سیکھ رہی ہے میں اسے کیا کہوں, میں اسے کیا کہوں. انہیں واپسی تے رنگیلا ٹیپ ہو جانا. ہاں نا سر ویسے میں نے آپ کا پریڈکشنز والا ولاگ دیکھا تو میرا ایک سوال ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ یہ پریڈکشنز کچھ میری ہیں جی اور کچھ اس میں پروفیسیز ہیں. جی وہ ساری پریڈکشنز کے زمرے میں چلی گئی. پریڈکشن اور چیز ہے, پریڈکشن تو میری ہو سکتی نا, میری پیش گوئی ہے. پروفیسی جو ہوتی ہے وہ تو اس کے پیچھے تو ایک پروفیٹک بات ہوتی ہے. تو جو خلیفہ کی آمد ہے نا, دیٹ از ناٹ اے پریڈکشن, جی اٹس اے پروفیسی. غزوہ ہند از ناٹ اے پریڈکشن, اٹس اے پروفیسی. چونکہ مجھ سے سوال یہ کیا گیا تھا آپ نے جو پریڈکشنز کی ہوئی ہیں تو اسی زمرے میں آ گیا وہ. جی کیا پوچھ رہی ہیں؟ سر وہ اتنی ایکوریٹ اور یہ باتیں کوئی اور مطلب نہیں کر رہا ہے یا ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے, اور اتنی ایکوریٹ ہیں بالکل جو ہو رہی ہے. ایکوریٹ ابھی ہوئی تو نہیں نا, ابھی تو صرف میں نے گزارشات کی ہیں. ایکوریسی تب آئے گی جب اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے گا, جب وہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا جو میں نے کہا ہے. تو آپ کو یقین ہے یہ سب کچھ ہوگا. مجھے اپنی پریڈکشنز پر اس لیے یقین آتا ہے کہ ان کی بنیاد پروفیسیز پہ ہے. تو پروفیسیز جس سورس سے آتی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث مبارکہ موجود ہیں تو مجھے تو شک کا ایک شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از وائی آئی ایم سو شیور. نہیں تو سر اس میں تھرڈ بلاک والی بات کہاں سے آتی ہے؟ تھرڈ بلاک کے بارے میں کوئی پروفیسی نہیں ہے, یہ پریڈکشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, دیکھو کیسا انٹیلیجنٹ کوسچن کیا. صبح تے گل بھی تے تیرا دھیان صرف ان دے شوز والے ہوندا ہے, دیکھا کرو بہت ذہین آدمی ہے وہ. صبح دی گل بھی تے ایک ہی کیتی انہیں چج دی. نہیں لیکن بہت ذہین بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پریڈکشن ہے کہ اگر خلیفہ نے آنا ہے تو ان کے آنے کے بعد ایک نیا جہان کھلے گا. تو اس میں پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک بلاک نہ بنے, ہماری اپنی ٹیکنالوجی نہ ہو, ہمارا اپنا نصاب نہ ہو, ہماری اپنی لینگویج نہ ہو. یہ سب کچھ ہوگا, آپ دیکھیے گا. اللہ خیر. سر چائنیز کالڈ نیشن آف انجینئرز, انجینئرز یس, اور امریکن اینڈ ویسٹرن ورلڈ جنرلی کالڈ ایز دا نیشن آف سولسٹرز لائرز. یہ جو نیا بلاک آ رہا ہے واٹ دے ول بی؟ نیشن آف ریفارمرز. اوکے, یہ جو آپ کی نشست ثانیہ آ رہی ہے نا, جو آپ کی رینیسانس آ رہی ہے, جو سوئی ہوئی قوم جاگے گی تو ریفارم مانگے گی کہ ریفارمز کدھر ہیں. 10,000 محکمے ہیں آپ کے, سب ویران پڑے, سب کے سب ہرے بھرے ہو جائیں گے. تو آپ نے ریفارمز کا طوفان آج تک نہیں دیکھا ہوگا. سر آپ کو کیسے پتہ ہے یہ؟ میری انفارمیشن بھی ہے, میرا نالج ہے, مشاہدہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں دیکھ رہا ہوں, جو انڈیکیٹرز میں دیکھ رہا ہوں, انڈیکیٹرز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا بارش ہونے والی ہے. انڈیکیٹرز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ کمپنی بیٹھنے والی ہے, بینک برباد ہونے والا ہے. تو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ جو تھرڈ بلاک ہوگا, یہ جو نیا بلاک, جدید بلاک جسے میں نے کہا ہے, نیا نہیں جدید بلاک کا, یہ اور چائنا مل کے کمال کریں گے, اور چائنا سے بھی سبقت لے جائے گا اگلے 15 سال میں. اور ویسٹرن بلاک سے پہلے 2 سال, ودن 2 years. اس کی وجہ ہے کہ یہ ان 2 years اس سپیڈ سے اوپر نہیں جائے گا جس سپیڈ سے ڈکے ان کو نیچے لے کے جائے گا. بابر بھائی کو سمجھ آ رہی؟ تو بھائی آپ جو یہ ڈالر کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ڈونلڈ یا ڈالر؟ ڈالر. ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, نوز ڈائیونگ.
तो वो जो ब्लॉक पटक कर यूं धड़ाम से जमीन पर गिरने वाला है आपका डॉलर। और इसका सत्यानाश तो ब्रिक्स एंड कंपनी ने शुरू कर दिया था। चाइना इसमें लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है जो, वो गुज़श्ता परेड थी, आपने देख ली। वो परेड एक स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट उसने दे दी कि भाई ये अंजाम तुम्हारा होने वाला है हर चीज़ में। अच्छा, ये बहुत आगे निकल रहे हैं और उन बेचारों को अपनी पसूड़ी पड़ी हुई है। आप देखें तो सही, इसी को तो कारमा कहते हैं। अल्लाह ताला का स्क्रिप्ट दुनिया का हसीन तरीन स्क्रिप्ट होता है। ये मैं शायद इतने ज़ोर से बात ना करता अगर खुद स्क्रिप्ट राइटर ना होता। मुझे अंदाज़ा है कि स्क्रिप्ट कैसा होता है। रब्बे करीम का स्क्रिप्ट, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कुछ हो रहा है, मतलब मैं कहा करता था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर होगा, आप निकाल कर देख लीजिए। कामला हारिस के लिए लोगों ने खप डाली थी, वो बुढ़ी बदरू क्या था उसका नाम, इंटरनेट पे देख के लगता था बस इट्स जस्ट कामला हारिस। कामला हारिस, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया होता है जो बाइडन मसाइल पे। जो बाइडन कहता है, बड़ा दिलचस्प नाम जो बाइडन, कि वो लोग बहुत आगे हैं, ट्रंप का कोई स्कोप नहीं है। फिर ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ है, ट्रंप वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, ट्रंप इज़ टू नॉन सीरियस, ये नहीं जीत पाएगा। खाकसार ये गुजारिश किया करता था, मेरे शोज़ निकाल कर देख लें। सर उस दिन हमारा शो था जिस दिन ये इलेक्शंस हो रहे थे, तब आपने कहा था। जी मैंने कहा था, तो मैंने कहा कि इससे काम लेना है अल्लाह ताला ने। मुझे नहीं पता था कि ये काम लेना है, अमेरिका को बर्बाद करवाने का काम अल्लाह ने लेना है। कि एक स्नाइपर ने फायर किया, गोली उसके कान को, उसको आर पार निकल गई स्क्रैच करके नहीं। और वो बच गया। चार्ली कर्क बेचारा, सर उसको तो सीधा दिल में लगी, नजर नहीं आई, दिल में नहीं, यहाँ लगी है, नजर आई जैसे शर्ट यहाँ लगी है, नरखरा उसका फटा और उबल पड़ा बाहर। वो मैंने वो शॉट देखा, हाँ वो जैसे नजर आ रहा है ना किस तरह। वो मरदे भी हॉलीवुड टाइप ही है सारे। नहीं, वो बेचारा उसी लम्हे, और हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ हुई। मैंने जब आखिरी खबर आई थी ना उसकी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मुझे इत्मीनान हुआ कि चलो शुक्र है बच गया होगा। लेकिन कुछ 2 घंटे बाद पता चला फारिग हो चुका। तो अल्लाह ताला ने ट्रंप की हिफाजत की थी, क्योंकि उसने उसको एक काम, एक असाइनमेंट दे के भेजी थी। किसी की क्या मजाल कि उसे मार सके, क्योंकि उसने उससे खराबी करवानी थी इस सिस्टम की। ट्रंप से बेहतर कोई बुल इन अ चाइना शॉप हो ही नहीं सकता। ये जैसे कच्चे बर्तनों की दुकान में कोई टगा आ जाता है ना, टगा जाता है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, और उसने करके दिखाया। आफरीन है। क्या कहना। और अभी आने वाले दिनों में आप तमाशा देखिएगा क्या हो रहा है। तो क्या नई दुनिया फिर मल्टीपोलर होगी? ये 3 पोल्स तो मैंने बता दिए, यही पोल्स होंगे बस। इन्हां गल्लां नूं कितना शेर है यार। ट्राइपोलर सिस्टम होगा 3, और इसमें ज़्यादा पावरफुल यही 2 होंगे, मुस्लिम ब्लॉक और एशियन ब्लॉक। सो बोथ साउथ ब्लॉक्स। साउथ क्या लें उसे, साउथ होगा नहीं ना, मेरा साउथ नहीं होगा इसमें। आप कह सकते हैं साउथ, टर्म तो यही यूज होती है ना, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। ये साउथ ही शुमार होगा। गो के कुछ इक्वेटर से ऊपर भी ममालिक हैं, नॉर्थ अफ्रीका सारा ऊपर है, और नॉर्थ अफ्रीका मुसलमान ममालिक से भरा पड़ा है, वो इस ब्लॉक का हिस्सा होगा। क्या कहने। नहीं तो अगली शूटिंग फिर तंजीर रख ली। तंजीर में रखो, जकार्ता में रखो, बाली में रखो। वाह वाह। बाली जाओ तो क्या बात है। बाली उमर को सलाम। अच्छा, इसे नहीं पता बाली है किधर, बाली, सिर्फ उसको सलाम करने चल पड़ा। बाली सागू। नहीं, बाली इंडोनेशिया में है। हाँ वो तो मुझे पता है, बाली सिटी का नाम है। बाली बॉम्ब धमाके। अजय बाली बॉम्ब धमाका ये याद है सही है। इसलिए कि वो नाइट क्लब में हुआ था और वहाँ इसका कजन कवाली करता। ओ यार खुदा दा कजन कवाली करता है। केड़ा कवाल जेड़ा नाइट क्लब च कवाली करन दिया। सर मेरा भी आपसे एक बड़ा इसी मौजू पे सवाल है कि आजकल चूंकि मौसम चेंज हो चुका है, तो ठंड से बचने का कोई तरीका बताइए। ये इसका मौजू है। बब्बू को एक्चुअली 2 दिन से ठंड लगी हुई है, और वैसे तो इसकी अपनी हरकतें ऐसी हैं, लेकिन वो इसलिए जानना चाहता है कि अब वो क्या करे। मैं खाऊं क्या जिससे मेरी सारी ठंड खत्म हो जाए। खाने से ठंड खत्म नहीं होती। अच्छा। अपना रहन सहन चेंज करो। ये जो खिड़की के आगे खड़े होकर इस्त्री करते रहो, नहीं, किस हकीम ने कहा? गरम गरम पानी से नहा के निकलते हैं और फिर खिड़की खोल के कपड़े इस्त्री करते ये आपको किस हकीम ने। बेवकूफ ने मशवरा दिया? किसी भी ने कोई है नहीं, तो मैं भी नहीं कह सकता रंगीले ने दिता। रंगीला इंज निकलिया जिवें चोरी नहीं निकली या किसी ਨੂੰ नहीं मिलिया हो गया। क्या मतलब? ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ
फलाना। मेरा ख्याल है उन्होंने जहाज से या एयरपोर्ट से तस्वीर भेजी है ग्रुप में। जी, और कल दे टुरे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਥੋਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰੇ ਨੇ अच्छा ਪੈਦਲ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। नेल्सन जाना है, मैनचेस्टर जाना है, बरी भी जाना है। शाह जी ने कहा था ना जब घर जाएंगे तो मिल के जाना। अगो शाह जी पता नहीं डंबरा गया सी, उन्होंने घर 2 दिन रहे ने। बाबर भाई आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप ठीक हैं? ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? कौन सी दर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵੱਜਦੀ। बेसबॉल। ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ। हाँ, वो हैट उनका बेसबॉल वाला। शुक्रिया जी। इसको हैट भी कहते हैं, पी कैप भी कहते हैं। ये हैट ज़्यादा स्पोर्ट्समैन का हैट होता है। तो आज आपकी बाइक किधर है? बाइक अभी लेनी है। अभी जैकेट ली ना, एक एक करके ले रहा हूँ। देख लें, सर्दियाँ आ गई हैं। कल उसका टायर लूंगा, अगला टायर। तो ये कैट केड़ी टीम है? ये एक मेक है कैटरपिलर, ये उनकी है जी। ठीक है बाबू। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, तो कैट बहुत सड़ਕਾਂ बनाने वाली गड्डियां दा सब तो ज्यादा इक्विपमेंट कैटरपिलर का होता है। हाँ ठीक समझते हो? बंदे ज़हीन हो तो जी जी सर। वैसे घटिया हो। बब्बू वो लाफ्टर्स ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, क्या हो गया है? जब मेरी तबीयत खराब हो वो फिर खुद टेक ओवर कर लेते हैं। उनको पता होता है, बल्कि जान के मेरी तबीयत खुद खराब करते हैं। अबे साले इसको खिलाओ कुछ, इसको सिंदूर खिलाओ साले को। क्या गायक बना फिरता है। ए तू ये वो ये काफी दिन हो गए नहीं क्या ये तू अपनी पई ना ऐसे मौला ने अपनी पाई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। मेरा आज तक इतना लायक सेक्रेटरी नहीं। अच्छा ठीक। अच्छे हैं यासिर भाई। नेक्स्ट। बस अच्छे हैं आगे चलिए। अच्छा जी, सईद अहमद कहते हैं एआई से जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, चेंज हो जाएंगी। एआई न्यू टाइप ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगी। अपने आप को तसल्ली देते रहें भैया, कोई बात नहीं, तसल्ली देने में कोई हर्ज नहीं है। नई जॉब्स क्रिएट होंगी 5%, 10%, तल्फ होंगी 90%। तो दुनिया ने अंजाम की तरफ जाना है ना, हर चीज़ अंजाम की तरफ जा रही है, तो ये होना है। बहुत सी चीज़ों में सिविलाइजेशन जो है ना, ह्यूमन प्रोग्रेस अपना कारमा फेस कर रही है, ये भी उसी का शाखसाना है। मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत फ़ायदा है एआई का, मैं तो एआई से इतना इस्तेफादा कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। हमज़ा रियाज कहते हैं, सही हमारी एक ऑडियंस में से किसी खातून के बारे में कि ख़ुद तो यूके बैठी हैं मैडम, लेकिन पाकिस्तान में बेराह रवी की पड़ी है इनको। वो जो उन्होंने कहा था Next youngsters, generation उन्होंने है। बड़ी अच्छी बात की थी, तो इसमें इतनी हैरत की बात क्या थी, बल्कि इस कदर तल्ख बात करने का तुक क्या था। बड़ी शानदार बात की थी उन्होंने, वो पढ़ी लिखी थी। तो और मैं उनके साथ इस बात पे एग्री और करती उन्होंने हूँ किसी पाकिस्तानी बच्चों के बारे में नहीं की, उन्होंने तो बात की थी यंगर जनरेशन के बारे में, जो यहाँ भी मसाइल ज़्यादा है और वहाँ भी है। आपको अगर नई चीज़ की समझ आई तो फिर मौज करें। आमिर शाह कहते हैं, योर शो इज़ सो गुड एंड इन्फॉर्मेटिव, बट आई हैव अ क्वेश्चन। न्यू सीज़न के हर एपिसोड में सॉन्ग परफॉर्मेंस के वक्त बब्बू राना की ड्रेसिंग सेम क्यों है? क्या ये पार्ट प्री रिकॉर्डेड है? कब सेम है? मैं तो भैया नहीं नहीं, सेम होती भी है। देखें, अगर आपने एक ख़ास काम के लिए, शिकारी का गियर होता है ना, उसने वही पहन के जाना होता है, क्रिकेटर के वही कपड़े होते हैं, तो वो सेम ही होते हैं। तो आप शो के पहले सेगमेंट्स में ये बब्बू राना होते हैं और उस पार्ट में ये बाबर फतेह अली खान होता है। जी ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੂ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਜ ਲੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਹਾ 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 ਉਹ बस। नहीं, वो ये हैरान हो रहे हैं इस बात पे कि ये प्री रिकॉर्डेड होता है। बाज़ औक़ात प्री रिकॉर्डेड उस वक्त होता है जब मजबूरी होती है कोई, वरना ये ऑडियंस के सामने होता है। अच्छा जी, मुल्तान डिजिटल ये नाम है इनके यूट्यूब चैनल का। वो कहते हैं आपके व्लॉग के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग, ड्रीम, आरजू, तमन्ना, क्या कहूँ बट मज़ेदार। चलो शुक्र है, मज़ेदार तो है ना। उम्मीद इन कैप्स लॉक। उम्मीद बहुत बड़ी बात होती है, उम्मीद कोई छोटा काम है। उम्मीद दिलाना, और वो भी उस माशरे में जहाँ सत्यानाश हुआ पड़ा है। इस वक्त लोएस्ट एब होता है ना, लोएस्ट एब, उसको हिट कर चुके। उसको रॉक बॉटम को हिट करके ज़मीन दोज़ हो चुकी है, पाताल में इस वक्त हमारी जो एक अमूमी सोच है, तो उसको अगर उम्मीद दिला रहा हूँ तो मैं तो नेकी का काम कर रहा हूँ।
اور جھوٹ نہیں بول رہا, جھوٹی امید نہیں دلائی جا سکتی. جھوٹی امید میں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو ایسے بیچارہ ایک وہ پیسیفائر دے رہا تھا, چوسنی دے رہا تھا بچے کے منہ میں. نہ یہ قوم بچی ہے, اور نہ میں اتنا کوئی میجیشین ہوں کہ میں ان کو, مجھے پتہ ہے کہ کل کو انہوں نے سوال پوچھنے ہیں تو میں انڈیکیٹرز کی بنیاد پر یہ بتاتا ہوں چیزیں, اور انڈیکیٹرز بالکل وہی کچھ بتا رہے ہیں. اتنے دن میں نے ولاگز ہی نہیں کیے, یہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے لیے نہیں, اپنے لیے, کہ مجھے میکرو چیزوں کی تھوڑی تھوڑی ان حالات میں سمجھ آ رہی ہے. میرا دل نہیں چاہتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر میں گفتگو کروں. حالانکہ علیمہ آپا کے ساتھ بڑی زیادتی کی انہوں نے, وہ جس بدبخت نے انڈا مارا ہے جی تو اس کے لتے لینے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے. میں اس وقت ایک اور چیز پہ غور کر رہا تھا کہ یہ کس قدر کمزور ہو گئے ہیں, کس قدر ڈر گئے ہیں. وہ کہتے تھے نا ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. تاریخ ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. اس کے بھائی سے اتنا نہیں ڈر رہے جتنا اس بیچاری سے ڈر رہے ہیں. اندازہ کریں بی بی نے انہیں کتنا ڈرایا ہوگا آج سے 30-35 سال پہلے. طارق قریشی کہتے ہیں ہماری تباہی کی ذمہ داری میں سب کا ہاتھ ہے, لیکن سول سروس کا کردار انتہائی برا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سول سروس نے بہت مایوس کیا اور بیڑیوں میں بہت زیادہ بٹے ڈالے ہیں. ہم ایکسپیکٹ ان سے بہت زیادہ کرتے تھے, لیکن برباد کرنے والے جو عناصر ہیں سر فہرست یہی لوگ ہیں, بیوروکریسی والے, سول سروس والے, ہر طرح سے مختلف اور محکموں والے. نہیں تو سر کیا توقع کیا تھی ان سے؟ کہ یہ پڑھے لکھے ہیں, کریم آف سوسائٹی ہیں, سالٹ آف دا ارتھ ہیں, یہ کوئی بہتری کریں گے, ہمیں مینجمنٹ سکھائیں گے. کیونکہ ہم تو ان پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھ گئے نا کہ ہم تو ٹگے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا, آپ ہمیں ایک نئی ڈگر پہ, نیا ملک بنا کے اگر لا رہے ہیں تو نئی ڈگر پہ بھی لگائیں گے. یہ آ کے کمبخت جو کرنا تھا انہوں نے وہ کیا نہیں, اور بس اپنے آپ کو بیرونی طاقتوں کی ایپرن سٹرنگز کے ساتھ باندھ کے ستیہ ناس کر دیا ملک کا. اندازہ کریں, ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ریگولیٹ کرنا تھا انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو. کتنے سول سرونٹس ہیں جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کتنے سول سرونٹس ہیں جن کے ماں باپ بیوی بچے اپنا علاج سرکاری ہسپتالوں سے کرواتے ہیں. ان اداروں کو امپروو کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا. یہ خود سینٹر ماڈل اور گورنمنٹ کالج سے پڑھ کر آتے تھے. آج سینٹر ماڈل نشان عبرت بنا ہوا ہے. گورنمنٹ کالج بھی یہ چند اصغر زیدی جیسے پروفیسرز نے آ کر سہارا دے کر گورنمنٹ کالج کو, پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذریعے کچھ بہتر کیا, ورنہ گورنمنٹ کالج کا بھی ستیہ ناش کر دیا گیا تھا. جتنے سرکاری سکولز تھے, سرکاری کالجز, یونیورسٹیز برباد. پنجاب یونیورسٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا, صرف اس لیے کہ ان کا حصہ بن گئی. یعنی پرائیویٹ سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہ نہیں کہ انہیں ریگولیٹ کریں کہ تم نے یہ جو بدماشی شروع کر رکھی ہے, جو فیس لے رہے ہو تم, جو سٹرکچر تم نے بنا رکھا ہے, گراؤنڈ کدھر ہے, جتنے پیسے لے رہے ہو پلے گراؤنڈز کدھر ہیں, ہمارے کرکٹرز, ہمارے پلیئرز, ہمارے فٹ بالرز, ہمارے اسکواش پلیئرز کدھر ہیں, ہاکی کدھر ہے, یہ تمہاری ذمہ داری تھی. ہاکی کا قتل کیا تم لوگوں نے, نیشنل گیم. ٹھیک ہے, یہ کبھی نہیں پوچھا کسی بیوروکریٹ نے, کسی سول سرونٹ نے, وہ ان کا حصہ بن گیا. یعنی آپ ایک اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں, وہ ڈھیر سارے پیسے فیس دیتا ہے, ساتھ ایک چیز لکھی ہوئی آ جاتی ہے کہ یہ کتابیں, یہ یونیفارم وہیں سے لینا ہے جہاں سے ہم چاہیں گے, تمہاری کیا مجال ہے تم نہ لو. اور ان کی کیا مجال ہے یہ ایسے کرتے اگر آپ کے گارڈز اچھے ہوتے. یہ ہمارے اچھے گارڈز ثابت نہیں ہوئے, چپ کر کے بیٹھے رہے, کنائیو کرتے رہے کہ چلو یار اب انہیں کیا کریں, میرے تو اپنے بچے وہاں پڑھتے ہیں. تو اس لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر پاکستان کی بربادی میں کن 5 اداروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے یار ٹاپ پہ, اب میں کسی اور کو پہلا ایوارڈ, دوسرا ایوارڈ آپ کا ہوا, تیسرا ایوارڈ آپ کا ہوا, یہ وہ کیا ایک ہمارا ٹی وی چینل ہے جو کرواتا ہے, ہم ٹی وی والوں سے کہیں گے کہ ناچنے گانے والوں کو یہ ایوارڈ نہ دیا کرو, انہیں بھی دیا کرو, یہ بھی ناچنے والے ہیں, کسی کی دھن پہ ناچ رہے ہیں, ان کو بھی ایوارڈ دو. دے آر ڈانسنگ ٹو اے فورن ٹیون, ان کو بھی دو. کبھی بلاؤ اور انہیں نمبر 1 پہلا ایوارڈ آپ کا ہوا, دوسرا آپ کا, تیسرا آپ کا. کیوں؟ واشنگٹن سے جو ٹیون آتی تھی نا, جاؤ دیکھو واشنگٹن کا حشر کیا ہو رہا ہے. سانو کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کوئی نارمل سوال بھی کرو, کوئی خان صاحبوں والا سوال کریں. نہیں, ابھی جو لیٹسٹ ہمارا آتا ہے نا, ہم اسی کے کمنٹس یہ ناچنے والوں کی بات جو تھی اس میں آپ شامل تھے اور کیا سر, یہ جو گراؤنڈ لیول سے سرکاری اداروں سے پڑھے ہوئے یا بالکل بیسکس جیسے کہتے ہیں نا آپ
तस्करा करते हैं, टाटों से पड़ी हुई जनरेशन है, वो जनरेशन डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, स्कॉलर्स बने, मतलब और उनकी मदर्स, उनके घर, उनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोगों की, पढ़ी लिखी मदर्स के, जिन स्कूल्स का तस्करा आप कर रहे हैं, उनके बच्चों में देखें आज अगर मैं देखूं जनरल एक उस पे, तो वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो टिकटॉकर्स हैं, वो और मतलब वो भी इस तरह कैसे की हैं? एक्टिविटीज, वो भी कैसे हैं इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर्स भी कैसे? यहाँ बस बेकार उनकी बेकार लाइफ ये है। असल चीज है कि तुम्हारी इस तबलीग का, तुम्हारे इस प्रोग्राम का, तुम्हारी इस गुफ्तगू का, तुम्हारी इस तहरीर का नेट रिजल्ट क्या है? कितने लोग सुधरे हैं, कितने लोग फारिग तहसील हुए हैं, कह सकते हैं कि जी हमने इल्म हासिल किया है तुम्हारे इस नॉलेज से, तुम्हारी इस तबलीग से, तुम्हारी इस तहरीर से, तुम्हारे इन्फ्लुएंस से। तुम्हारा इन्फ्लुएंस है ना, तुम एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। क्या इन्फ्लुएंसर है? नो, ये यूट्यूबर्स जो है ना, इनमें इन्फ्लुएंसेस बहुत थोड़े हैं। ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं और बकवास यूट्यूबर्स बेशुमार हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, तो ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਆ ਗਏ ਜੂਏ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ गैम्बलिंग के सर केसेस हैं इनके ऊपर और अब तो इनकी पकड़ हो रही है। तो देखिएगा ये नहीं निकल पाएंगे इसमें से। और पाकिस्तान में टिकटॉक पे वैसे भी पाबंदी लग गई है लाइव स्ट्रीम पे। ओए क्यों बहुत वल्गैरिटी और अब्यूजिव लैंग्वेज उस पे। ऐसी सिचुएशन में आफ्ताब भाई आप क्या यंगस्टर को और जो स्टूडेंट उनको क्या मशवरा देना चाहिए हालात के हवाले से, किस हवाले से? जो पाकिस्तान के या नहीं, एक बात करें ना, पाकिस्तान के हालात तो 50,000 चीज़ें हैं। आप एक चीज़, यंग जनरेशन है, ये क्या मतलब ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। से जो मुझे समझ में आ रही है वो कह रहे हैं कि जो इतने इतने पैसे दे के ऐसे ऐसे एलीट क्लास स्कूल्स में या ग्रेजुएट करके यूट्यूबर्स बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, या ये सुपरफिशियल टिकटॉकर्स बन रहे हैं, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है? ये जिस तरफ जा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना बस चाहिए? यही देखना चाहिए ना कि मेरे काम का, मैं जो ये यूट्यूबर बन रहा हूँ, मैं ये जो इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ, मैंने पैसे तो कमाने हैं, वो एक मकसद है, लेकिन साथ डाउन स्ट्रीम ये भी तो देखें कि इससे मैं इनकलाब क्या बर्पा कर रहा हूँ, तब्दीली क्या ला रहा हूँ। मैं एक एवरेज यंगस्टर को, अपने सुनने वाले को, अपने मुखातिब को, अपने कारी को, अपने सामे को दे क्या रहा हूँ। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपका काम ऑटोमेटिकली तबलीग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप दुनिया भी कमा रहे हैं और आखिरत भी। ये होना चाहिए। ये नहीं होता ना तो फिर काम में बरकत नहीं होगी। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है कि मुझे अपने हर काम में शरीक रखा करो। अब क्या अल्लाह को ज़रूरत है? ये ज़रूरत हमारी है कि अच्छे रहोगे, मुझे रखा करो, तुम्हारे काम में बरकत पड़ेगी। क्यों हम हर काम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं? इसमें ज़रूरत हमारी है, अल्लाह की नहीं है। तो चीज़ जब बरकत से आरी हो जाएगी तो एलॉन मस्क ले आए, टके का नहीं रहेगा। क्या कहने, ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੀ मैं कह रहा हूँ ना जुमा पढ़ो। गलती से हो सकता है, ये नहीं कि अमदन नहीं हो सकता। हालांकि ठीक है, कोई खैर दी खबर नहीं। अमदन यानी कि इरादतन, यानी सहवन हो सकता है, अमदन नहीं हो सकता। अच्छा जी। नहीं, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਮਦਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਵਨ ਹੁੰਦਾ? सहवन पे 304 लगती है, वो गलती से हुआ है। अमदन, अमद से यानी खुद किया, वो 302 लगती है उसके ऊपर। आज आपको महम गाना सुनाएगी, सजना में राह तेरा तक तक हारियां। वाह जी महम। जी महम, महम की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इधर उधर हर स्टूडियो की नुक्कड़ से आवाज़ आ रही होती है। सो महम, पता नहीं क्यों, गाओ गाओ पुष्पा गाओ। इसकी फिल्म कौन सी है, इसका कंपोजर कौन है, चले महम, ये भी गाना तो बताना गाया पड़ेगा। नहीं, फिर आप बाकी के इम्तिहान दे दें। नहीं नहीं पता होगा उसको। अच्छा चले बबन। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो कि मुझे कि मुझे एक हंसी हम सफ़र मिल गया।
एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। व्यूअर्स अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਯਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹਯਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ मैं तेनू मुफ्त दी चीज लग रही ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੰਦਨ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾ ਸੌਣ ਆਇਆ ਜੇ क्या कर